गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस वर्ष यह शुभ अवसर 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और शुभता का देवता माना जाता है, इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है, ताकि जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएं और हर कार्य सफल हो। इस दिन भक्त अपने घरों और पांडालों में गणेश जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करते हैं और 1, 3, 5, 7 या 10 दिनों तक बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद विधिवत गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पावन पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है गणेश पूजन और प्रतिमा स्थापना। जी हाँ, प्रतिमा को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करें। मूर्ति को स्नान कराकर फल, चंदन और सुंदर श्रृंगार से सजाएं। पूजा के समय दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और गणेश जी को मोदक तथा लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यह बहुत फलदायी माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है स्वच्छता का पालन करना। जी हाँ, भगवान गणेश को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए घर और पूजा स्थल पूरी तरह स्वच्छ होना चाहिए। स्वयं भी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। तीसरा कार्य है प्रसाद अर्पण। जी हाँ, गणेश जी को मोदक, लड्डू और सात्विक आहार अर्पित करें। यही नहीं, इस प्रसाद को पूरे परिवार और समाज में बांटना भी भक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। चौथा कार्य है गणेश मंत्र और भक्ति संगीत। जी हाँ, इस दिन गणेश स्तोत्र, चालीसा और भजनों का गायन करें। यदि सामूहिक भक्ति संगीत का आयोजन होता है तो वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। पांचवा कार्य आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, दान और सेवा। जी हाँ, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और सामग्री दान करना इस दिन विशेष पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से समाज में सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कुछ बातें भूलकर भी नहीं करनी है। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान रखें कि इस दिन चंद्रमा को ना देखें। जी हाँ, क्योंकि मान्यता है कि इससे मिथ्या दोष लगता है। यदि गलती से देख भी लिया है तो तुरंत आपको माफी मांगनी है और कुछ मंत्रों का जाप करना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, पूजा के समय नकारात्मक विचार, क्रोध या ईर्ष्या मन में न लाएं। यह दिन पूर्ण रूप से सकारात्मक और भक्ति का प्रतीक है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, केवल सात्विक भोजन ही खाएं। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है, गणेश जी की प्रतिमा का अनादर ना करें। मूर्ति को किसी भी अनुचित स्थान पर ना रखें और विसर्जन हमेशा श्रद्धा और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए करें। और पांचवी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसके नियमों का पालन जरूर करें। असत्य बोलना, किसी को हानि पहुंचाना या नियम तोड़ना उचित नहीं होगा। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। आइए हम सब मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।